दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलता हूं उत्तराखंड के देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा में। दोस्तों देहरादून से जाते हुए आपको बहुत से जीव जंतु पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे और रास्ते में हमें भी मिल जाते हैं बंदर मामा। तो दोस्तों गाड़ी रोककर पहले तो हमने इन्हें कुछ खाना खिलाया। दोस्तों बंदर एक बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी है और दुनिया में बंदरों की लगभग 260 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों बंदर को कुछ खाना खिलाने के बाद हम निकल पड़ते हैं सहस्त्रधारा की ओर। दोस्तों जैसे ही आप सहस्त्रधारा के मार्ग पर पहुंचेंगे तो बाहर ही आपको बहुत सारी शॉप्स भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, स्टूडियोज, डिपार्टमेंट आदि और भी बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों देहरादून की इस यात्रा में मेरे साथ कुछ यार दोस्त भी आए हुए हैं और हम सभी के सभी आज सहस्त्रधारा जा रहे हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा देहरादून के मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल के बीच में स्थित है। सहस्त्रधारा शब्द का मीनिंग होता है हजारों धाराओं का मिलना। दोस्तों सहस्त्रधारा में जो झरना है यह प्राकृतिक सुंदरता, शांति और प्राकृतिक सल्फर स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ का पानी विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त है और इस झरने के पानी से कई त्वचा संबंधी रोगों का उपचार भी होता है। दोस्तों यदि आप भी अपनी छुट्टियों में सहस्त्रधारा आने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे की जानकारी भी सहस्त्रधारा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यदि हम सहस्त्रधारा पर पहुंचने की बात करें तो सहस्त्रधारा से 35 किलोमीटर की दूरी पर जोली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो एक प्रसिद्ध एयरपोर्ट है जहां पर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से फ्लाइट आराम से मिल जाती है। जोली ग्रांट हवाई अड्डा पहुंचने के बाद आप यहां पर चलने वाले लोकल परिवहन जैसे कि टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा आदि के द्वारा आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है, जहां पर आप पहुंचकर टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा आदि के द्वारा सहस्त्रधारा पहुंच सकते हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग द्वारा अगर आप सहस्त्रधारा आने की सोच रहे हैं तो आप सहस्त्रधारा सड़क मार्ग द्वारा भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम मेरठ सिटी से हैं तो हम बाइक के द्वारा ही सहस्त्रधारा आज पहुंच रहे हैं। दोस्तों यदि आप सहस्त्रधारा रुकना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं, जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आराम से ठहर सकते हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा के आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट भी हैं जो प्रकृति की गोद में रहकर आराम का अनुभव प्रदान करते हैं और यहाँ पर होटल्स का किराया भी लगभग 1000 रुपए से 5000 रुपए तक है, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आप यहाँ पर होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि हम सहस्त्रधारा की एंट्री के शुल्क की बात करें तो यहाँ पर कोई एंट्री शुल्क भी नहीं है, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। और यहाँ के अगर हम समय की बात करें तो यहाँ का समय लगभग सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। अब हमने अपनी गाड़ी स्टैंड में लगा दी है और हम चल पड़े हैं सहस्त्रधारा की ओर। सहस्त्रधारा के ठीक बाहर ही आपको बहुत सारे खेल खिलौनों की दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जहां से आप अपने घर के लिए सामान आदि खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे लॉकर भी बनाए गए हैं, जहां पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी संख्या में आज यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा में नहाने का सबसे अच्छा समय सुबह में ही है, क्योंकि इस समय यहाँ पे काफ़ी शांति होती है और भीड़ भी कम होती है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ आने में दोपहर हो गई थी और हमने दोपहर में ही यहाँ पर स्नान किया। दोस्तों सहस्त्रधारा एक प्राकृतिक स्थान है जो कि पर्यटकों के लिए कुछ जोखिम और चुनौतियाँ भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिसलन और गहरा पानी भी हो सकता है, जहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको तैरने के लिए बहुत सारी ट्यूब्स भी देखने को मिलेंगी, यह ट्यूब्स लेकर आप यहाँ पर तैर सकते हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा देहरादून का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यह एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर आपको देखने को और बहुत सारी चीजें करने को मिल जाएंगी, जैसे कि सल्फर स्प्रिंग में डुबकी लगाना, गुफाओं का पता लगाना, रोपवे की सवारी, मंदिर में जाना, पिकनिक मनाना और प्रकृति का एंजॉयमेंट आप यहां पर कर ले सकते हैं। सहस्त्रधारा प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाना भी है। दोस्तों सहस्त्रधारा मुख्यतः चिकित्सा और औषधीय लाभों के लिए प्रसिद्ध है। यह झरना, जिसे सल्फर स्प्रिंग भी कहा जाता है, वो चूना पत्थर के ऊपर से बहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फर युक्त पानी नीचे आता है। यह झरना लगभग 9 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह सल्फर युक्त पानी को पीने से पेट की कई सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों सहस्त्रधारा अपनी विशालता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके पहाड़ी क्षेत्र में कई छोटे छोटे झरने हैं और सभी झरने मिलकर एक बड़ा झरना बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने सहस्त्रधारा में आकर बहुत ही इंजॉय किया और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों यदि आप देहरादून आ रहे
हैं तो यहाँ पर सहस्त्र धारा में एक बार जरूर आए और यहाँ की प्रकृति का आनंद लें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने घर की ओर और हमारे इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।